Hello students, welcome to Medicoach. Today we will start it from cartilaginous joints amphiarthrosis. एपीफैशियल प्लेट, ये सैन कॉन्ड्रोसिस दिख रहे हैं जिसमें कॉन्टेन हेलेन कार्टिलेज, इसमें हेलेन कार्टिलेज होते हैं। ये दिख रहे हैं कि ये जो जॉइंट्स हैं रिब्स और स्टर्नम के बीच में, ये दिख रहे हैं, ये कोस्टोकोंड्रल जॉइंट्स हैं जो इमोवेबल जॉइंट्स हैं जो रिब्स और उसके कोस्टल कार्टिलेज हैं। ये जो देख रहे हैं ये कोस्टोकोंड्रल जॉइंट्स हैं। ये जॉइंट्स जो होते हैं सो इमोवेबल होते हैं और ये जो होते हैं सो रिब और उसके कोस्टल कार्टिलेज के बीच होते हैं। ये सैन कॉन्ड्रोसिस के बारे में हमने देखा जिसमें कि ओनली फॉर कॉन्टेंस हेलेन कार्टिलेज। अब देखते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जिसको बॉडी ऑफ वर्टेब्रा भी कहते हैं। और ये जो है सो ये सिम्फेसिस में आते हैं। जो कंटेंट इसमें क्या रहते हैं कि फाइब्रो कार्टिलेज। इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ये डिस्क वगैरह किसी वेट गेन पर्सन जो होते हैं उसमें स्लिप्स हो जाते हैं, जिसके कारण उसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स होती है। और ये प्यूस बोन्स, जिसको सिम्फेसिस प्यूस बोलते हैं, तो ये हमने सिम्फेसिस देखे। और ये सैन कॉन्ड्रोसिस। अब देखते हैं synovial joints diarthrosis. This type of joint is defined by the presence of a joint cavity filled with fluid. इस टाइप के जो जॉइंट्स हैं उसमें जॉइंट कैविटी फिल होते हैं फ्लूइड से। मोस्ट जॉइंट्स ऑफ द बॉडी फॉल इनटू दिस क्लास। मोस्टली जितने भी जॉइंट्स ऑफ द बॉडी के हैं ये इन्हीं क्लास से क्या करते हैं तो फॉल करते हैं। एग्जाम्पल्स में नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, शोल्डर्स एंड हिप जॉइंट्स एंड द फेलेंजेस ऑफ द हैंड्स एंड फीट्स, ये सारे इनके सिनोवियल जॉइंट्स जिसको हम डायआर्थ्रोसिस बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज इट्स हाइलाइन कार्टिलेज कवरिंग दी बोन सरफेस। ये क्या है कि हाइलाइन कार्टिलेज जो बोन के सरफेस से क्या होते हैं तो कवरिंग होते हैं। और ये हम देख रहे हैं बोन्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज। Then we will study capsules, fibrous capsules lined by synovial membrane. Fibrous capsules जो होते हैं वो synovial membrane से लाइन होते हैं और कंट्यूज विद दी पेरिओस्टियम, और कंट्यूज रहते हैं कहाँ तक तो पेरिओस्टियम तक। तो ये जो हम देख रहे हैं डायग्राम्स, ये जो देख रहे हैं ये क्लेविकल है जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं और इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। और ये स्कैपुला शोल्डर ब्लेड हैं और ये वाइटिस दिख रहे हैं ये कैप्सूल्स, और ये ह्यूमरस बोन्स हैं आर्म बोन। तो ये हमने कैप्सूल्स देखे। ये जो अटैच है यहाँ पे ये कैप्सूल्स हैं, वाइटिस जो दिख रहे हैं, और यहाँ पे वही कैप्सूल्स के बारे में बताया गया है। देन देखते हैं इसमें कि the 5 golden rules of the skeletal muscles activity. First we will study, with a few exceptions, all skeletal muscles cross at least one point. जितने भी skeletal muscles हैं वो क्रॉस एटलीस्ट एक पॉइंट से करते हैं, वन जॉइंट से करते हैं। इसमें सेकेंड, typically the bulk of a skeleton's muscles lies proximally to the joint crossed. टिपिकली जो स्केलेटल मसल्स के जो बल्क होते हैं वो लाइज करते हैं प्रोक्सिमल्स ऑफ जॉइंट
और इसको क्रॉस करते हैं। देन थर्ड, ऑल स्केलेटल मसल्स हैव एटलीस्ट 2 अटैच। जितने भी स्केलेटल मसल्स है उसके एटलीस्ट 2 अटैच होते हैं, मीन्स की ओरिजिन्स एंड इंसर्शंस। देन फोर्थ पॉइंट, गोल्डन रूल्स। स्केलेटल मसल्स कैन ओनली पुल। स्केलेटल मसल्स जो है ओनली पुल करते हैं, ये नेवर पुश, ये कभी पुश नहीं करते। देन 5, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो स्केलेटल मसल्स इंसर्शन मूव्स टुवर्ड द ओरिजिन, और ये क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं और मूव्स ओरिजिन की तरफ क्या करते हैं, कि मूव्स करते हैं। तो ये हमने देखा 5 गोल्डन रूल्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी के बारे में। देन नेक्स्ट, मूवमेंट्स अलाउड बाय synovial joints। फर्स्ट, ग्लैंडिंग, बोनी सरफेस ऑफ बोन स्लाइड। ये क्या है, बोनी सरफेस ऑफ किसके हैं, बोन्स के स्लाइड, और इसको ग्लाइड ओवर इच अदर। देन फ्लेक्शंस, बेंडिंग मूवमेंट दैट डिक्रीजेज द एंगल। बेंडिंग मूवमेंट जो क्या करते हैं, एंगल को डिक्रीज करते हैं। देन थर्ड, एक्सटेंशंस, मूवमेंट द इंक्रीज द एंगल अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन। मूवमेंट क्या करती है, इंक्रीज करते हैं एंगल के opposite to the flexions। then abductions, मैंने ये दो चीज बताना है, abductions और adductions। ab means away, away means मिड लाइन से क्या करना है, इसको कि दूर रखना है। और adduction मैंने कहा था add means लिखा हुआ है aid, मतलब aid करना किसी भी चीज को। जैसे कि हमने देखा कि ये क्या कि मिड लाइन के टुवर्ड्स, उसके नजदीक आएगा, तो हमने देखा उसको एडक्शन के रूप में। जैसे कि देख रहे हैं एबडक्शंस में लिखा हुआ है कि मूविंग अवे फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये मूव करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की तरफ, और एडक्शंस में मूवमेंट टुवर्ड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की तरफ। और ये सारे जो टर्म्स वगैरह हैं इसको हम आगे डायग्राम्स में देखेंगे, थोड़ा और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ग्लाइडिंग्स, फ्लेक्शंस, एक्सटेंशंस, एबडक्शंस और एडक्शंस देखें। देन वी विल स्टडी सर्कमडक्शंस, मूवमेंट ऑफ द लिम्ब सच दैट इट डिस्क्राइब्स ए कोन। ये मूवमेंट ऑफ द लिम्ब जो कि डिस्क्राइब्स ए कोन को करते हैं, इसको हम सर्कमडक्शंस कहते हैं। देन रोटेशंस, टर्निंग द बोन और लिम्ब अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। देन सुपाइनेशंस, सुपाइनेशंस में ये है कि जो जब हम पाल्म को रोटेटिंग करते हैं तो फोर आर्म लेटरली सच दैट द पाम फेसेस सुपेरियरली। जब सुपेरियरली पाम को सुपेरियरली रखेंगे तो उसको हम कहते हैं सुपिनेशंस। तो अभी हमने सुपिनेशन देखा। देन मूवमेंट अलाउड बाय synovial joints। देन वी विल स्टडी दी प्रोनेशंस। ये सारे जो टर्म्स हैं इसको हम डायग्राम्स में देखेंगे, अभी कोई ये वाली बात नहीं है कि समझ में नहीं आएंगी। सारे जो ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारे डायग्राम्स में दिखाए जाएंगे आपको, कितने कैसे मूवमेंट्स है, प्रोनेशन क्या है, सुपिनेशन क्या है, एबडक्शन, एडक्शंस, सर्कमडक्शंस, दिस ऑल आर विल बी एक्सप्लेन्ड इन द डायग्राम्स। Then pronations, rotating the forearm medially such as the palm face inwardly। मैंने उसमें बोला सुपिनेशन में कि वो इसमें क्या करना है, प्रोनेशन में कि फेसेज को इन्फीरियरली रखना है, तो ये प्रोनेशन हो गया। और इन्वर्जन में देखेंगे कि सोल ऑफ द फुट फेसेज और टर्न्स मेडियली। इनमें फुट के सोल, फेसेज और ये क्या करेंगे, टर्न्स मेडियली। और इसमें देखेंगे इवर्जन, सोल ऑफ द फुट टर्न लेटरली, सोल फुट के सोल जो है वो टर्न लेटरली करेंगे। देन प्रोट्रैक्शंस, जटिंग आउट ऑफ द जॉ, जटिंग आउट ऑफ द जॉ, ये प्रोट्रैक्शंस। देन रिट्रैक्शंस, इसमें क्या करेंगे, मूविंग द जॉ बैकवर्ड, बैकवर्ड की तरफ क्या करेंगे, इसको मूविंग करेंगे। देन एलिवेशंस, लिफ्टिंग द लिम्ब और बॉडी सुपेरियरली, इसमें क्या करेंगे, लिफ्टिंग द लिम्ब को और उसके बॉडी को सुपेरियरली करेंगे, लिफ्टिंग। देन डिप्रेशंस, मूविंग द बॉडी पार्ट इन्फीरियरली,
इसमें क्या करेंगे, बॉडी पार्ट को मूव करेंगे इन्फेरियरली। देन अपोजिशंस टू ब्रिंग द थंब एंड इंडेक्स फिंगर टिप्स टुगेदर। तो ये अपोजिशन में ये सारे जो टर्म्स हैं इसको हम डायग्राम में फिर एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देन हमने बताया था कि ये डायग्राम्स यहाँ से स्टार्टिंग से हैं, ये फ्लेक्शंस और एक्सटेंशन, ये जो पैर है यहाँ पे स्थिर है और यहाँ से अगर आगे हम फेंकते हैं इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड, देन इट्स विल बी फ्लेक्शंस। और ये डिफरेंट डिग्रीज पे दिखाए गए हैं यहाँ पे 60 डिग्री पे, वहाँ 105 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री। तो ये फ्लेक्शंस, और ये यहाँ से पीछे करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन से, देन एक्सटेंशंस, ये 30 डिग्री पे दिखाया गया। तो हमने बताया था कि ये डायग्राम में सारे कुछ क्लियर होंगे। फिर और देखते हैं आगे। ये हैंड्स जो हैं वो हैंड्स को हम फॉरवर्ड करते हैं तो फ्लेक्शंस, देन बैकवर्ड इट्स एक्सटेंशंस, देन एबडक्शंस और एडक्शंस। तो एबडक्शन में मैंने बताया था कि ये मिडलाइन से क्या होंगे कि दूर जाएंगे। जैसे कि यहाँ देख रहा हूँ मैं, ये हैंड हैं और यहाँ से ये जो दूर जा रहे हैं ये हो गए एबडक्शंस। और फिर यहाँ से मैंने हैंड्स को क्या किया कि फिर इधर लाया तो ये हो गया एडक्शन, ADD, और ये है AB। तो एड मीन्स क्या किया मैंने, यहाँ से यहाँ इसको क्या किया चोट, तो ये एडक्शंस यहाँ आगे चोट से, और ये इसको मिड लाइन से क्या किया अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो ये एबडक्शंस, और नियर द मिड लाइन एडक्शंस। तो हमने फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन देख लिया। अब देखते हैं मेडियल रोटेशंस। ये जो है इसको क्या करेंगे, मेडियली रोटेट करेंगे हैंड्स को। ये हैंड है और इसको मैंने यहाँ कर दिया हैंड को, तो ये लेटरल रोटेशन। हैंड ये है और इसको मैंने ये थोड़ा इधर किया, लेटरल रोटेशन। देन देखते हैं सर्कमडक्शंस। ये सर्कमडक्शन में ये हैंड्स हैं फ्लेक्शंस, और इसको मैंने थोड़ा ऊपर इधर किया कि ये एबडक्शंस और ये एडक्शंस, यहाँ पे एडक्शंस, देन एक्सटेंशंस और ये फ्लेक्शंस। ये सारे आ गए किसमें, तो ये जो देख रहे हैं आप दिखाया गया है एरो से, ये सर्कमडक्शंस, इसमें करना है इसको रोटेट। ये देख रहे हैं लंबर, ये लंबर प्लस स्पाइन, लंबर प्लस हिप्स, लंबर प्लस हिप्स प्लस स्पाइन्स। ये डिफरेंस डिग्रीज पे भी दिखाए गए हैं फ्लेक्शन को। (75 डिग्री, देन 30 डिग्री, एंड लेटरल बेंडिंग को 35 डिग्री पे दिखाया गया है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी मूवमेंट्स। इसमें देखेंगे यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगा एबडक्शन, एडक्शन, ये बार बार रिवाइज हो रहे हैं। एबडक्शंस, मूवमेंट ऑफ ए लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मैंने बताया था कि अगर ये हैंड्स हैं और ये मिड लाइन है, तो ये मिड लाइन से यहाँ से ये दूर जाएगा तो ये एबडक्शंस, और फिर ये इधर आएंगे, ये एरो दिखाया गया है तो ये हो गया एबडक्शंस, और ये एरो के थ्रू ये देख रहे हैं सर्कमडक्शंस। सर्कमडक्शन में सारा कुछ आ जाता है, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सब आ जाते हैं सर्कमडक्शंस में। मैंने पीछे भी देखा था और यहाँ फिर देख रहे हैं। अब देखते हैं एडक्शंस। एडक्शन क्या है कि ये एबडक्शंस का अपोजिट है। इसमें क्या है कि मूवमेंट होता है लिम्ब का टुवर्ड्स दी मिडलाइन के तरफ, तो ये हो गया एडक्शन और ये एबडक्शन। तो इस डायग्राम के माध्यम से हमने एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन को देखा। चलिए अब देखते हैं सर्कमडक्शन में। मैंने इससे पीछे ही बता दिया था कि इसमें ये कॉम्बिनेशंस हैं फ्लेक्शन के, एक्सटेंशन
एबडक्शंस एंड एडक्शंस के, ये तीनों को कंबाइंड करके सर्कमडक्शन होता है। ये जो देख रहे हैं ये एरो, इसको ऐसे करना है हैंड्स को, ये जो एरो दिखा रहे हैं, तो ये हो गया सर्कमडक्शंस। ये कॉमनली पाए जाते हैं बॉल और सॉकेट्स के जॉइंट्स में। अब देखते हैं एक्सटेंशंस एंड फ्लेक्शंस को। एक्सटेंशंस, ये जो है हेड है, ये फॉरवर्ड करते हैं तो इसको फ्लेक्शंस, और ये बैकवर्ड कर रहे हैं इधर की तरफ तो ये हाइपर एक्सटेंशंस। अब देखते हैं इसमें ये हैंड्स हैं, इसमें ये इधर की तरफ कर रहे हैं तो इसमें फ्लेक्शंस, और इधर ये जो देख रहे हैं एरो की ये एक्सटेंशंस। ये फिर पाम को देखते हैं, पाम में ये एक्सटेंशन में है, और ये ऐसे करेंगे तो ये हाइपर एक्सटेंशंस, और नीचे की तरफ करेंगे तो फ्लेक्शंस। ये फ्लेक्शंस, एक्सटेंशंस एंड हाइपर एक्सटेंशंस, और ये जो देख रहे हैं वो लेटरल फ्लेक्शंस। और ये हम फुट को देख रहे हैं, इसको अगर बैक की तरफ करते हैं तो ये फ्लेक्शंस, और फिर इसको बैक से फिर उसी जगह पर लाते हैं तो ये एक्सटेंशंस। तो हमने यहाँ पे एक्सटेंशंस और फ्लेक्शंस को देखा। अब देखते हैं एबडक्शंस एंड एडक्शंस। मैंने पीछे भी देखा था, ये टर्म्स बार बार रिपीटेशन हो रहे हैं, ये अच्छी है कि आप लोग को ये सब टर्म्स याद हो जाएंगे। तो फिर इसमें देख रहे हैं कि ये जो हैंड्स हैं ये इधर की तरफ अवे फ्रॉम मिडलैंड से गया तो ये एबडक्शंस, और मिडलैंड की तरफ आ गया तो ये एडक्शंस। फिर पाम में भी देख रहे हैं हैंड में ये एबडक्शंस और ये एडक्शंस। ये इसमें देख रहे हैं यहाँ पे एबडक्शंस और ये एडक्शंस और ये एबडक्शंस, और फिर ये यहाँ से भी देख रहे हैं एबडक्शंस, और यहाँ पे देख रहे हैं एडक्शंस। यहाँ पे एबडक्शंस है और यहाँ पे एडक्शन, ए डबल डी। ओके, अब देखते हैं प्रोट्रैक्शंस या रिट्रैक्शंस, प्रोनेशंस या सुपिनेशंस, अपोजिशन ऑफ थंब एंड पिंकी। इसमें ये देख रहे हैं ये जो मैंडिबल्स हैं ये प्रोट्रैक्शंस में हैं, ये प्रोट्रैक्शंस है, और इसको ये फिर ऐसे कर दिया आगे की तरफ तो ये प्रोट्रैक्शंस, और ये फिर नॉर्मल लाया। और ये जो है अपोजिशंस ऑफ थंब एंड पिंकी, ये जो देख रहे हैं ये जो ऐसे किया हुआ है ये अपोजिशंस ऑफ थंब एंड पिंकी। ये 3 फिंगर्स है, ये 2 फिंगर्स को ये एक साथ कंबाइन किया है। तो यहाँ पे हमने प्रोट्रैक्शंस के बारे में, प्रोट्रैक्शंस ये देखे थे जो मैंडिबल्स बोन को ये आगे की तरफ कर रहा है तो ये हमने प्रोट्रैक्शंस, और ये पीछे की तरफ कर रहे ये सब हमने प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शंस, प्रोनेशंस, सुपिनेशंस, अपोजिशंस ऑफ थंब एंड पिंकी, ये सब हमने देखा। और ये जो है ये जो देख रहे हैं आप ये अपोजिशंस ऑफ थंब एंड पिंकी है। देन एलिवेशंस या डिप्रेशंस, इन्वर्जन, इवर्जन। तो ये जो हेड की ये पोजीशन देख रहे हैं ये डिप्रेशन, मतलब और ये जो देख रहे हैं ये पोजीशन ये एलिवेशन का है। और ये जो फुट को देख रहे हैं ये इधर की तरफ कर रहे हैं मतलब ऊपर, तो ये डॉर्सीफ्लेक्शंस, और ये इधर की तरफ कर रहे हैं ये पाल्मर फ्लेक्शंस। देन इन्वर्जन और ईवर्जन, इन्वर्जन एंड ईवर्जन। तो ये हमने देखा एलिवेशंस, डिप्रेशंस, इन्वर्जन और ईवर्जन। देन
सर्कमडक्शंस, ये जो इसमें देख रहे हैं ये हैंड्स, ये यहाँ पे है तो इसको सर्कमडक्शंस, ये जो है सो ऐसे घुमा रहे हैं, ये यहाँ से ये सर्कमडक्शंस, ये हैंड्स के हो गए और ये पैर के सर्कमडक्शंस। देन स्ट्रक्चर्स इन ए सैलोवियन जॉइंट। फर्स्ट आर्टिकुलर कैप्सूल, ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल जॉइंट या सेनेवल कैविटी, ये जॉइंट और सेनेवल कैविटी जो है ये सेनेवियल फ्लूइड से फिल्ड होते हैं। देन आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसमें क्या है, हाइलैंड कार्टिलेज। ये सेनेवियल फ्लूइड जो है ये विस्कस, क्लियर, कलरलेस फ्लूइड होते हैं। ये लिगामेंट्स जो है वो क्या करते हैं, तो गिव दी जॉइंट रेनफोर्समेंट एंड स्ट्रेंथ। ये क्या करते हैं कि जॉइंट को जॉइंट रेनफोर्समेंट एंड स्ट्रेंथ करते हैं। नर्व्स क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं फीलिंग्स ऑफ पेन एंड स्ट्रेच को, और ये वेसल्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किसको, तो जॉइंट्स को। तो ये हमने स्ट्रक्चर्स इन ए सैलोवियन जॉइंट में ये सब टर्म्स वगैरह जो हैं इसको हमने देखे। देन टाइप्स ऑफ सैनोवियल जॉइंट्स, इसमें पाल्मर जॉइंट, हिंगे जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, सैडल जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, कॉन्डिलॉइड और इप्सिलॉइड जॉइंट, ये हमने देखा टाइप्स ऑफ सैनोवियल जॉइंट्स। देन टाइप्स ऑफ सैनोवियल जॉइंट्स, इसमें देखें ये जो येलो एफ हैं, ये जो देख रहे हैं यहाँ से, ये हैं मल्टी एक्जियल, और ये जो देख रहे हैं ये हैं यूनी एक्जियल, और ये जो देख रहे हैं ये हैं ये ट्रांसलेशनल, और ये जो हैं बाई एक्जियल है, ये बाई एक्जियल है। तो यहाँ पे इसी को दिखाया गया है, ये प्लेन जॉइंट है और ये हिंज जॉइंट है। हिंज का मतलब होता है जैसे कि डोर्स, दरवाजे वगैरह में जो ये खोलते हैं और ये सॉकेट लगा रहता है, हमारे घर के डोर्स जो हैं दरवाजे उसमें लगे रहते हैं, उसी प्रकार के ये जो जॉइंट्स हैं हिंज जॉइंट उसी प्रकार के कुछ होते हैं। देखते हैं आगे। देन पाइवट जॉइंट्स, देन ये जो देख रहे हैं कॉन्डाइलर जॉइंट्स, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये फिंगर्स के जॉइंट्स हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट्स। मैंने बताया था कि ये डोर्स में जैसे रहते हैं ना वैसे ही ये जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट। अब देखते हैं हिंज जॉइंट। कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ बोन फिट्स इन कॉन्केव सरफेस ऑफ सर्कम बोन, यूनिलैटरल लाइक ए डोर हिंज, ये सब हम देख चुके हैं। एग्जाम्पल्स में नी में, एल्बो में, एंकल में और इंटरफेरेंजियल, इस सब जॉइंट्स में ये वो हिंज जॉइंट्स हैं। इसके मूवमेंट्स में जो होते हैं फ्लेक्शंस, एक्सटेंशंस एंड हाइपर एक्सटेंशंस, ये सारे हमने डायग्राम्स में देखे हैं पीछे। देन हिंज जॉइंट्स also called sockets joints. Then next palmar joints. Bone surfaces are slightly curved. Bone surface जो होते हैं वो slightly curved होते हैं, side to side movements only, इसमें movement only side to side होती है। रोटेशनल प्रिवेंटेड बाय लिगामेंट्स, रोटेशन को प्रिवेंट करती है ओनली बाय किसके द्वारा, तो लिगामेंट्स के द्वारा। इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इंटरकार्पल टू इंटरटार्सल जॉइंट्स, इसमें इंटरकार्पल टू इंटरटार्सल जॉइंट्स और स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स और वर्टेब्रोकोस्टल जॉइंट्स, ये हमने देखा पैल्मर जॉइंट्स में। और ये देखिए डायग्राम्स यहाँ पे, ये सब प्लेन जॉइंट्स हैं। ओके, देन नेक्स्ट पाइवट जॉइंट, rounded surface of bone articulates with the ring
formed by the second bone and ligament। ये क्या होते हैं कि राउंडेड सरफेस ऑफ बोन होते हैं जो क्या करते हैं, आर्टिकुलेट विद दी रिंग और फॉर्म्ड बाय दी सेकेंड, और किससे फॉर्म होते हैं, सेकेंड बोन से और लिगामेंट से। और ये क्या होते हैं, राउंडेड सरफेस होते हैं, पाइवेट जॉइंट्स। इसमें मोनोएक्सियल सिंस इट ओनली अलाउज रोटेशन अराउंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये क्या करते हैं कि ओनली सिर्फ अलाउ करते हैं रोटेशनल अराउंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की तरफ। ओनली अलाउ किसको करते हैं, तो रोटेट करने के लिए अराउंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। इसमें भी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे में प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट्स, सुपिनेशंस, प्रोनेशंस, एटलैंटो एक्सियल जॉइंट, टर्निंग हेड साइड टू साइड जॉइंट। ये हमने पाइवेट जॉइंट्स के देखें डायग्राम्स। देन नेक्स्ट सैडल जॉइंट्स, वन बोन सैडेड शेप। इसमें वन बोन क्या होते हैं कि सैडेड शेप के होते हैं। अदर बोन फिट्स लाइक ए पर्सन राइडिंग ऑन दी सैडल, और अदर बोन जो होते हैं कि फिट्स लाइक ए पर्सन की तरफ और राइडिंग ऑन दी सैडल होते हैं। ये बाई एक्सियल होते हैं। इसमें सर्कमडक्शंस अलाउ दी टिप ऑफ दी थंब। इसमें सर्कमडक्शन अलाउ कहाँ पर होती है, तो थंब के टिप पे, टू ट्रेवल इन ए सर्कल। जब आप क्या कैसे ट्रेवल करते हैं, तो सर्कल के रूप में। अपोजिशंस अलाउज थंब टू टच टिप ऑफ दी फिंगर्स, अदर फिंगर्स। अपोजिशन अलाउ करते कहाँ पे, तो थंब जहाँ पर क्या के किसको, तो अदर फिंगर्स के टिप को टच करते हैं, वहाँ पे ये अपोजिशंस अलाउ करते हैं। एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं ट्रेपिजियम ऑफ कार्पस एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो ये हमने देखा सैडल जॉइंट्स में। ये देखिए, ये घोड़े के ऊपर जो घुड़सवारी करते हैं उसके एग्जाम्पल से दिखाया गया है सैडल जॉइंट्स को। ये देखिए डायग्राम्स में सैडल जॉइंट्स। देन नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल फिटिंग इनटू ए कप लाइक डिप्रेशन। बॉल जो फिट होते हैं वो कप लाइक डिप्रेशन में। ये क्या होता है कि मल्टी एक्सियल होते हैं, फ्लेक्शंस या एक्सटेंशंस, एबडक्शन या एडक्शंस या रोटेशंस। एग्जांपल्स में शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट्स। ये आगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो ये हमने देखा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के डायग्राम्स हैं। देन नेक्स्ट कॉन्ड्रोइड जॉइंट्स। ये क्या होते हैं, ये ओवल शेप के होते हैं और डिप्रेशंस फिट्स इनटू ओवल डिप्रेशन। ओवल शेप के होते हैं और डिप्रेशन फिट्स होते हैं किसमें, तो ओवल डिप्रेशन में। ये बाय एक्सियल होते हैं। फ्लेक्स या एक्सटेंडेड और एडक्ट या एबडक्ट इज पॉसिबल। इसमें क्या है कि फ्लेक्स या एक्सटेंड और एडक्ट और एबडक्ट क्या है, पॉसिबल है। जैसे कि एग्जांपल्स में वरिस्ट एंड मेटाकार्पोफ्लेक्सस जॉइंट्स। इसमें क्या है कि वरिस्ट और मेटाकार्पोफ्लेक्सस जॉइंट्स फॉर कितने तो डिजिट तक 2 to 5 डिजिट्स। ये हमने देखा कॉन्ड्रोलॉइड जॉइंट्स। ये कॉन्ड्रोलॉइड जॉइंट्स के डायग्राम्स हैं। देन अब देखते हैं टिपिकल साइनोवियल जॉइंट। इसमें टिपिकल साइनोवियल जॉइंट में हम देख रहे हैं ये जॉइंट्स हैं। इसमें ये जो देख रहे हैं ये पेरिओस्टियम और ये येलो बोन मैरो, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये फाइब्रस जॉइंट्स कैप्सूल्स हैं, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और इसको कहते हैं क्या, आर्टिकुलर कैप्सूल जॉइंट। और ये जो कैविटी देख रहे हैं ये जॉइंट कैविटी, इसमें क्या होते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड होते हैं। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, और ये जो है सो ये लिगामेंट्स। ये टिपिकल साइनोवियल जॉइंट्स को हमने देखा। देन ये जो देख रहे हैं ये
मैरो को हम देख रहे हैं, और ये जो है सो कार्टिलेज है। इसमें देख रहे हैं कि इन्फेंट 0 to 1 ईयर्स जो इन्फेंट होते हैं उसका ये देख रहे हैं, और जब ये चाइल्ड 1 to 10 ईयर्स के होते हैं तब उसमें ये देख रहे हैं। इसको ये देख रहे हैं कि इसमें फिर येलो मैरो है। कन्वर्जन बिगिंस एट सेंटर एक्सिस एक्जली एंड पेरिफेरली, और एडोलेसेंट में 10 to 12 ईयर्स में ये कुछ इस तरह का हो जाता है, और फिर एडल्ट जब 20+ ईयर में आते हैं तो कुछ देख रहे हैं कि इस तरह का हो जाता है। तो पहले यहाँ था, फिर और नीचे, फिर पूरे, और फिर ये पूरे में इसमें देख रहे हैं कि येलो मैरो हो जाता है। रेड मैरो धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होते जाते हैं इसमें। देन रेड बोन मैरो, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स ये हैं, और ये रेड ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स, और ये जो है सो प्लेटलेट्स हैं। रेड मैरो इसमें देख रहे हैं, और येलो मैरो दिखाया गया है इसमें। तो ये हम इन्फेंट लेस देन 1 ईयर्स में देख रहे हैं कि पूरे रेड मैरो ही है। एडल्ट 25 ईयर्स में देख रहे हैं कि रेड और येलो मैरो दोनों हैं। तो इसी को ये जो फीमर बोन है इसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये पोस्टेरियर, इसमें ये एपीफाइसिस है और ये डायाफाइसिस। ये दोनों एंड जो हैं इसके बोन्स के, ये एपीफाइसिस और ये डायाफाइसिस, ये क्या होते हैं, पोस्टेरियर व्यू ये देख रहे हैं, और ये कोरोनल सेक्शंस में देख रहे हैं इसको डायसेक्ट करके। ये स्पॉन्जी बोन्स हैं, और ये रेड मैरो, ये येलो मैरो, और ये कॉम्पैक्ट बोन। तो ये हमने रेड और येलो मैरो को देखा इन्फेंट में, और एडल्ट 25 ईयर्स प्लस को देखा। देन बोन मैरो